मल्हार जी, मैं मानती हूँ मल्हार जी, ये सब आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप संपदा से कितनी नफरत करते हैं, लेकिन मल्हार जी, पिल्लू के लिए आपको ये कुर्बानी देनी होगी। मल्हार जी, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो हमारा पिल्लू संपदा के साथ बिल्कुल अकेला हो जाएगा। उसके पास ना मैं रहूंगी ना ही आप। छोड़ पाएंगे आप उसे? हमारे पिल्लू को आप एक ऐसी औरत के पास छोड़ पाएंगे जो हमारे पिल्लू को भगवान के भरोसे छोड़ के चली गई थी? और तुम क्या करोगी कल्याणी? सोचा है कभी? मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी मल्हार जी। हाँ, कर लूंगी मैं मैनेज। और वैसे भी बहुत स्ट्रांग हूं मैं। हाँ। अच्छा, बहुत हिम्मत वाली हो ना तुम, इसलिए वहां लोगों से दुआ मंगवा रही थी कि पिल्लू तुम्हारे पास वापस आ जाए। हाँ, ये दुआ करने के लिए कह रही थी मैं लोगों से कि मेरा पिल्लू मेरे बिना रहना सीख जाए। कैसे कल्याणी, कैसे? तुम इतनी निस्वार्थ कैसे हो सकती हो? कहां छुपा के रखा है इतना बड़ा दिल? तुम्हें और मोक्ष को देखकर मुझे कभी कभी जलन होती थी कि मेरा बच्चा कैसे मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार कर सकता है। लेकिन आज मोक्ष का तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करना सही लग रहा है। सही लग रहा है। मल्हार जी प्लीज, पिल्लू के लिए मान जाइए ना कोर्ट के ऑर्डर्स। पिल्लू के लिए मान जाइए ना संपदा के साथ रहने के लिए। पिल्लू के लिए मल्हार जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं मोक्ष को पाकर ही रहूंगी मां। मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। पता है मुझे संपदा, मोक्ष को पाने के लिए तुम एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे, उसके भविष्य के बारे में सोचे बिना, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत पूरी करने के लिए, है ना? यही तो फर्क है तुम्हें और मेरी कल्याणी में। कल्याणी का दिल एक माँ का दिल है। वो मोक्ष के खातिर कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार है, और तुमसे तो किसी त्याग की उम्मीद भी नहीं कर सकते। अरे पागल हो गई है। हुआ क्या है तुम्हारी लड़की को? और साहब बात बात पे जिद लगा कर रखी हुई है कि बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। और अगर मल्हार के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ा ना हो साहब, तो शायद वो भी जोड़ देगी। चिंता मत करो, अगली सुनवाई के लिए मल्हार कोर्ट पहुंचेगा ही नहीं, और उसकी गैर हाजिरी का ये मतलब निकाला जाएगा कि उसे बच्चे की जिम्मेदारी चाहिए ही नहीं। फिर बच्चा संपदा को दिया जाएगा। काका, मल्हार, जिद साहब बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। तुम्हारे पास बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। तो इसका मतलब हमारे पास अभी भी उम्मीद है। आपको क्या लगता है काका, कल्याणी को मोक्ष से अलग तो नहीं होना पड़ेगा ना? कल्याणी को कुर्बानी तो नहीं देनी पड़ेगी ना? यार, कैसी कुर्बानी? अब कुछ नहीं काका, अब चलिए चलते हैं। हाँ, रुको, कल्याणी को साथ लेके जाना है। कल्याणी है कहाँ? कल्याणी? देखो ना कल्याणी, अनुप्रिया कब से कोशिश कर रही है मोक्ष को चुप कराने की, पर मोक्ष बिल्कुल नहीं मान रहा। अब सिर्फ तुम ही मोक्ष को चुप करा सकती हो।
पापा थैंक यू मोक्ष के लिए मेरा प्यार समझने के लिए थैंक यू। पिल्लू पिल्लू देख मैं आ गई। पिल्लू देख मैं यहाँ तो कोई है ही नहीं। आवाज पर पापा ये सब क्या है? सॉरी बेटा, मैं मजबूर हूँ। पापा पापा ये क्या 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 कर क्या रहे हैं आप? कल्याणी छोड़ो मुझे। नहीं पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरी भलाई इसी में है कल्याणी, मेरी बात सुनो। मेरी भलाई ये क्या कह रहे हैं पापा? नहीं पापा नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। पापा सॉरी बेटा। पापा पापा नहीं, पापा दरवाजा खोलो। पापा पापा प्लीज पापा दरवाजा खोलो। पापा पापा दरवाजा खोलिए। पापा देखो पापा, पापा मेरे को प्लीज दरवाजा खोल दो। पापा पापा प्लीज पापा, पापा देखिए आप प्लीज मुझे आज बाहर आने दीजिए। और उसके बाद आप मुझे जो करने को कहेंगे ना मैं वो पक्का करूंगी। पापा प्लीज आज मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। पापा प्लीज मुझे बाहर आने दो। पापा बेटी हूँ मैं आपकी, आप मेरे भरोसे का ऐसा फायदा नहीं उठा सकते। पापा पापा खोलो ना दरवाजा। पापा कल्याणी कहाँ है? उसका फोन भी बंद आ रहा है। आखिरी बार मैंने देखा था तब रास्ते पे थी, मोक्ष के लिए दुआएं मांग रही थी, लेकिन उसके बारे में तो मैंने मल्हार को बता दिया था। उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद तो मैं कल्याणी से मिला, वो मेरे साथ बाहर ही थी। फिर आपका फोन आ गया तो मैं अंदर आ गया। कल्याणी ने बोला कि उसको मोक्ष के साथ वक्त गुजारना है। लेकिन मल्हार मोक्ष तो मेरे पास ही था और कल्याणी तो मेरे पास आई ही नहीं। माई कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? कल्याणी किसी मुसीबत में तो नहीं है, वरना ऐसे वक्त पे वो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करती है। औसैब आज आपके कहने पर मैंने पाप किया, पाप। अब ना तो कल्याणी को कोई देख पाएगा और ना ही इस साउंड प्रूफ कमरे से उसकी आवाज बाहर तक आएगी। कोर्ट का फैसला आने तक कल्याणी इसी कमरे में बंद रहेगी। अब जाइए और जो करना है कीजिए। उसे मल्हार को कोर्ट में आने से रोकी ताकि संपदा को उसका बच्चा मिल जाए और ये किस्सा यही खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा अतुल, ऐसा ही होगा। संपदा को उसके बच्चे के साथ मिलाना ये कोई पाप नहीं, पुण्य का काम कर रहे हो तुम, और इसलिए कल्याणी को इस कमरे में बंद रहना ही होगा। भाई काका, कल्याणी, ये तो कल्याणी है। कल्याणी वहां कैसे पहुंच गई? हाँ? देखिए ये अथर्व और संपदा की चाल है। वो दोनों चाहते हैं कि मल्हार यहाँ से कल्याणी को ढूंढने जाए और हियरिंग पर ना पहुंच पाए। उठो ताई उठो। ओके आओ साहब। अथर्व, कल्याणी को कोर्ट के अंदर एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया है जहां से उसकी आवाज बाहर ही नहीं आ पाएगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरा बच्चा मिल पाएगा? और वो मल्हार कल्याणी को ढूंढते यहाँ आएगा? जरूर आएगा संपू, जरूर आएगा। वो क्या है ना कि कल्याणी राणे और मल्हार राणे जैसे लोग बड़े ही बेवकूफ किस्म के होते हैं। इनकी जिंदगी में खुद कितनी ही वाट लगी हो, दूसरों की मदद करने जरूर जाएंगे। और कोई चांस ही नहीं है कि इतनी जल्दी मल्हार राणे कल्याणी राणे को ढूंढ ले। तो अब कोर्ट तुम्हें अपने बच्चे की कस्टडी सौंपेगा और वहां मल्हार राणे अपनी अर्धांगिनी कल्याणी राणे को ढूंढते रह जाएंगे। चाल हो सकती है, लेकिन
ऐसा भी तो हो सकता है कि कल्याणी असली में मुसीबत में हो। मुझे मुझे जाना होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं जब तक कल्याणी को ढूंढ नहीं लेता मैं वापस नहीं आऊंगा। नहीं मल्हार, मल्हार देखो, उनकी चाल है ये, उसमें मत फंसो। अब तुम अपनी टीम में से किसी को भेज दो। नहीं काका, कल्याणी की वजह से ही तो मोक्ष मेरी जिंदगी में है। मुझे जाना होगा। वैसे भी सुनवाई में आधा घंटा बाकी है। मैं उससे पहले कल्याणी को ले आऊंगा। मैं जाता हूँ। संभल के जाना। अरे अनुप्रिया जी, आप समझ नहीं रही हैं। जज साहब से बात करने का मौका इतनी मुश्किल से मिला था, अब वो भी नहीं हो पाएगा। बस भगवान करे कि मल्हार कल्याणी को लेकर यहाँ पर वक्त से पहले पहुंच जाए। कोई है? कोई सुन सकता है मुझे? अरे ये कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सार्थक जी, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कल्याणी यहीं कहीं है, कोर्ट के ही परिसर में। हाँ, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। हाँ सार्थक जी, हो सकता है वो यहीं कहीं हो। कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज। कोई सुन रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहा? मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही है क्या? हेलो, कोई है? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो।